अच्छा, एक कैफियत है दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़ के किसी को पुकारना, ये भी कुफ्र है। अल्लाह ताला ने सूरह हज में कहा है, आयत नंबर 73 है कि इन लजीना या अय्युहन्नास, पहले कहा इंसानों, सब इंसानों से बात कर रहा है अल्लाह, खाली मुसलमानों से नहीं है, इंसानों। या अय्युहन्नास इन लजीना तदऊन मिन दुनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबा, ये जो तुम अल्लाह के अलावा छोड़ कर किसी और को पुकार रहे हो, बुतों की आयत है। लन यख्लुकू ज़ुबाबा, ये तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। देखो, अल्लाह को छोड़ के कोई मक्खी भी नहीं बना सकता। अल्लाह के इज़्न के साथ कोई ठोकर मारे तो मुर्दे को भी जला सकता है। ये तौहीद के सही बयान को समझना कि वो तो मक्खी भी नहीं बना सकते। लन यख्लुकू ज़ुबाबा वलौ इज्तमऊ ला, सब मिलकर भी आ जाओ तो तुम मक्खी नहीं बना सकते जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो। अल्लाहु अकबर। आगे अजब फरमाया मक्खी बनाना तो बड़ी दूर की बात है, वहीं यसलुहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु, अगर मक्खी इनसे कुछ ले लेना तो ये उसे वापस भी नहीं ले सकते। क्या इंसानियत उसकी औकात याद दिलाइए। भाई दस्तरखान है, फर्ज कीजिए उस पर एक मक्खी आके बैठी, कुछ लेके चली गई, वापस ले सकते हो क्या? अल्लाह कह रहा है तुम इतने कमज़ोर हो कि मक्खी तुमसे कोई लेके चले तुम वापस भी नहीं ले सकते। ज़अफ़त तालिब और मतलूब, तालिब और मतलूब दोनों ज़ईफ़ हैं। मक्खी वापस, हारून रशीद एक जगह दरबार में बैठा हुआ था, मक्खी बार बार उसकी नाक पे बैठ रही थी। कभी होता है किसी के पीछे पड़ जाती है मक्खी, तो उसने बार बार हाथ मार के कहा कि ये अल्लाह ने क्यों बनाया इस मक्खी को, ना बनाता तो क्या फ़र्क पड़ता। बहलूल सामने बैठे थे, शागिर्द इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ओहो, बहलूल बैठे हुए थे, फरमाया कि अल्लाह ने इस मक्खी को इसलिए बनाया है कि तुझ जैसे जालिम और जाबिर को उसकी औकात याद दिलाई जा सके। एक मिलके सलवात पे तो नाम है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। और अल्लाह का तो उसूल ही यही है कि वो जब किसी बज़ाहिर बड़े को जलील करता है ना तो छोटे के हाथों करता है। हाँ, वो अबरहा आया है हाथी लेकर, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल, हमने खाए हुए भूस की तरह बना दिया। तो क्या कितने बड़े बड़े जानवरों को भेजा हाथी जैसे? ना ना ना, छोटे छोटे अबाबील, उनकी छोटी सी मिनकार, उसमें छोटा सा कंकर। कोई भी परिंदा ये कहता परवरदिगार ये इतना बड़ा हाथी है तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। कहा ना ना ना, क्योंकि अल्लाह का भेजा हुआ है ना, मैदान छोड़ के भागेगा नहीं जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। तो अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, अल्लाह ये भी मुमकिन है, अशरफुल मखलूक़ात सय्यदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, उनके गारे तौर में थे, 3 दिन तक अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मकड़ी ने क्या किया? जाला बुन दिया था। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह नमल में, इन्ना औहनल बुयूत, सूरह अनकबूत में, इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे जो पस्तरीन घर यानी कम तरीन घर, हल्का घर होता है वो मकड़ी का होता है। अल्लाह ने कम तरीन मखलूक के ज़रिए अपनी अफजल तरीन मखलूक की हिफाजत फरमा ली। अल्लाह जिससे जो चाहे काम लेना चाहे। कम तरीन मखलूक है जिसका कमज़ोर तरीन घर है, कमज़ोर तरीन घर के ज़रिए अफजल तरीन मखलूक की हिफाजत फरमा ली। अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम मेरे इज़्न के बगैर मक्खी बनाना, मक्खी भी नहीं बना सकते। एक है दून अल्लाह, देखो आयत ज़हन में रखना, मा अल्लाह इलाहन आखर, गलत, अल्लाह के साथ किसी और को अल्लाह बनाकर पुकारो, गलत। दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़ के पुकारो, गलत। एक है इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक जो है उसे पुकारो। ये भी सूरह हुजरात की आयत है, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये सही है। क्या इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है और तुम्हें कबीलों में बांट दिया है। क्यों बांटा है तुम्हें? ख़ानदानों में, कबीलों में, ताकि एक दूसरे पर फ़ख्र करोगे, गुरूर करोगे ना, ले तारफ़ू, ताकि पहचाने जाओ, बस तुम्हारी शनाख्त हो सके।
किसी पंजाबी को किसी सिंधी पर, किसी सिंधी को किसी महाजिर पर, किसी महाजिर को किसी खोजे पर, किसी खोजे को किसी मेमन पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। इंदल्लाह, बाइज्जत वो है जो ज़्यादा तकवा वाला है। अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी इसका मतलब है कि इमामुल मुत्तकीन की इज्जत तो सबसे ज़्यादा है ना। जब सबसे ज़्यादा बाइज्जत के सामने आओगे ना मुकाबले पर, तो उतने ही बड़े जलील होके जाओगे। इंदल्लाह सही है, जो अल्लाह की बारगाह में इज्जत और आबरू रखते हैं। यही ज़ियारत आशूरा का जुमला है, अल्लाहुम्मा जअल्नी इंदका वजीहन बिल हुसैन फी दुनिया वल आखिरा। परवरदिगार तू मुझे इमाम हुसैन की वजह से इज्जत और आबरू अता फरमा। आप में से कौन नहीं जानता, अब मैंने इसलिए पढ़ लिया कि ये एक दफ़ा अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए आपको कि मा अल्लाह गलत, दून अल्लाह गलत, इंदल्लाह सही। हम अली को अल्लाह के पैरेलल नहीं पुकारते, अर्ज में नहीं पुकारते, तूल में पुकारते हैं। इस तरह पुकारो ये आईने तौहीद है। क्यों? या अबुल हसन या अमीर अल-मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह। फिर जब इंदल्लाह वाले से पुकारोगे, जनाब अहमद जावेद साहब हैं जिन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है, उन्होंने लिखा कि यहाँ कराची में एक तरही मुशायरा हो रहा था, तो बड़े बुजुर्ग अहले सुन्नत शायर हैं, तसव्वुफ़ से उनका ताल्लुक़ भी है, सारी बातों से हम उनके एग्री भी नहीं करते, लेकिन बहरहाल उन्होंने मौला इस्लाम की शान में कहा था और यूट्यूब पे मौजूद है आज तक ये कि इस वुसअत अल्ताफ़ को पहुँचेगा भला कौन। आप समझने वाले लोग हैं, मोमिनीन माशाल्लाह तशरीफ़ फरमा इतनी बड़ी तादाद में, तो मैं ये इस वुसअत अल्ताफ़ को, अल्ताफ़ यहाँ प्रॉपर नाउन नहीं है, सिफत के तौर पर है, जहन में रखना ये, इस वुसअत अल्ताफ़ को पहुँचेगा भला कौन। अब जिनको समझ में आया वो समझ में आया मैंने क्या जुमला कहा। यहाँ नाम की सूरत में नहीं, सिफत की सूरत में। कराची में वजाहत करनी पड़ती। इस वुसअत अल्ताफ़ को पहुँचेगा भला कौन, साइल ने कभी दर से अली के न सुना, साइल ने कभी दर से अली के न सुना कौन। हाँ, अली ने पूछा नहीं कि तू कौन है, इंदल्लाह है अली इब्न अबी तालिब। जो इंदल्लाह है ना वो ऐसे अता करता है कि पूछा नहीं, ये भी नहीं पूछा तू मुझे इमाम मानता है नहीं मानता,